तो जाम था स्टेडियम में जो आज हुआ, वो था टी20 क्रिकेट का असली तूफानी अंदाज। भारत ने पहले बल्ले से आग लगाई और फिर 238 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48 रन पीछे रह गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक पावर पैक्ड स्टेटमेंट था। चलिए इस धमाकेदार मैच की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सच कहूं तो ये कोई आम क्रिकेट मैच था ही नहीं, ये था प्योर एंटरटेनमेंट। एक ऐसा शो जहां गेंद बाउंड्री के बाहर ज्यादा और पिच पर कम दिख रही थी। और इस पूरे शो के जो स्टार थे वो थे अभिषेक शर्मा। कहानी शुरू हुई टॉस से। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। देखिए, पिच तो एकदम सपाट थी, बल्लेबाजों के लिए जन्नत। पर शायद कीवी टीम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज किस मूड में मैदान पर उतरने वाले थे। और फिर मैदान पर आया वो तूफान जिसका नाम था अभिषेक शर्मा। एक ऐसी पारी जिसने पहले ही ओवर से मैच का रुख पूरी तरह बदल कर रख दिया। पूरे 84 रन। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाला एक हमला था। और पता है ये 84 रन्स कितनी गेंदों में आए? सिर्फ 35। मतलब आप उनकी बल्लेबाजी की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पारी में शामिल थे 8 गगनचुंबी छक्के। ऐसा लग रहा था मानो अभिषेक ने सोच लिया था कि गेंद को सिर्फ बाउंड्री पार नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर ही भेजना है। 240 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट। इसका सीधा मतलब ये है कि हर गेंद पर वो लगभग 2.5 रन बना रहे थे। ये टी20 क्रिकेट में बिल्कुल अनरियल है। सच तो ये है कि मैच पावर प्ले में ही न्यूजीलैंड के हाथों से फिसल चुका था। उनकी शॉर्ट बॉल्स फेंकने की रणनीति, उनकी डिफेंसिव फील्डिंग, सब कुछ फेल हो गया। काइल जेमिसन हो या कोई और बॉलर, अभिषेक ने किसी को नहीं बख्शा और उनके सारे गेम प्लान्स को तहस नहस करके रख दिया। तो अगर अभिषेक शर्मा ने तूफान की शुरुआत की थी तो उस तूफान को एक मजबूत अंजाम तक पहुंचाने का काम किया रिंकू सिंह ने। सवाल यही है कि एक विस्फोटक शुरुआत के बाद आप एक ऐसा किला कैसे बनाते हैं जिसे कोई भेद न सके? इसका जवाब दिया द फिनिशर रिंकू सिंह ने। इस स्क्रीन पर देखिए, ये है इस मैच की पूरी कहानी। एक तरफ अभिषेक का रॉ पावर और एग्रेशन जिसने पावर प्ले में ही मैच की नींव रख दी, तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह का बिल्कुल शांत और कैलकुलेटेड अंदाज जिसने डेथ ओवर्स में उस नींव पर एक विशाल स्कोर की इमारत खड़ी कर दी। रिंकू सिंह 20 गेंदों में नाबाद 44 रन। ये सिर्फ फिनिशिंग नहीं थी, ये फिनिशिंग की एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने दिखाया कि प्रेशर में कैसे शांत रहकर अपना काम किया जाता है और बड़े शॉट्स लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पारी की। 239 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की तरफ से अगर कोई एक बल्लेबाज था जो अकेले लड़ रहा था तो वो थे ग्लेन फिलिप्स। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर 78 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल ने थोड़ा बहुत साथ तो दिया, पर कोई भी एक बड़ी साझेदारी बनाने में कामयाब नहीं हो सका। देखिए, जब रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार चला जाए ना, तो किसी एक खिलाड़ी की कोशिशें भी कम पड़ जाती हैं। फिलिप्स ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, लेकिन बढ़ते दबाव के आगे पूरी कीवी टीम बिखर गई। पर 238 का स्कोर सिर्फ एक बड़ा टोटल नहीं होता, ये गेंदबाजों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और ये जीत सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं बल्कि एक पूरी टीम के शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी, जहां गेंदबाजों ने अपने प्लान को पूरी तरह लागू किया। शिवम दुबे ने बहुत ही क्रूशियल मौकों पर विकेट लेकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को तोड़ा। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में रनों की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि न्यूजीलैंड कभी गेम में वापस आ ही नहीं पाया। और इसी शानदार टीम परफॉर्मेंस के दम पर भारत ने इस मुकाबले को पूरे 48 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। तो इस एक तरफा जीत के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस सीरीज का भविष्य क्या है? आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है? कुछ बातें तो एकदम साफ हैं। अभिषेक शर्मा की ये फॉर्म न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। रिंकू सिंह ने फिनिशर की भूमिका पर जैसे अपना नाम लिख दिया है। भारत की बल्लेबाजी बहुत गहरी और खतरनाक लग रही है। और हाँ, न्यूजीलैंड को अगर सीरीज में वापसी करनी है तो उन्हें अपनी पावर प्ले की रणनीति को बदलना ही होगा। इस परफॉर्मेंस के बाद अब एक बड़ा सवाल तो सबके मन में है, क्या अभिषेक शर्मा ही हैं भारत के अगले टी20 सुपरस्टार? और क्या रिंकू सिंह ने आने वाले वर्ल्ड कप्स के लिए भारत के फिनिशर की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया है? और सबसे अहम सवाल, क्या न्यूजीलैंड इस करारी हार के बाद वापसी कर पाएगा?
वेल, इन सारे सवालों के जवाब तो हमें अगले मैच में ही मिलेंगे।